बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन सत्र 2025 से 27 के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आया है, महत्वपूर्ण आदेश आया है। जो भी 11th में एडमिशन कराने जा रहे हैं ध्यान से इस अपडेट को समझना है, नहीं तो आगे आपको दिक्कत हो सकता है और आपका एडमिशन रद्द हो सकता है। कह रहे बिहार बोर्ड सलाइब का ऑप्शन चुनने के लिए पहले लेना होगा दाखिला। ध्यान से बात को समझिएगा, अपडेट को समझिएगा, नहीं तो आपका नामांकन रद्द हो सकता है और आपका नाम OFSS वेबसाइट से हटा भी दिया जा सकता है। तो ध्यान से समझना है। कह रहा है इंटर में एडमिशन 3 तक नामांकित सूची में लापरवाही पर होगी कार्रवाई। इंटर में अब जो है एडमिशन 3 जुलाई तक होगा, ठीक ना, कन्फर्म हो गया 3 जुलाई तक होगा। आगे समझिएगा पॉइंट को। कह रहे राज्य के +2 स्कूलों में इंटर में एडमिशन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट के तहत एडमिशन अब 3 जुलाई तक होगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एडमिशन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे पहले एडमिशन की अंतिम तिथि 28 जून थी, जिसे बढ़ाकर 3 जुलाई तक कर दिया गया है। मेरिट लिस्ट 4 जून को ही जारी की गई थी। एडमिशन 28 जून तक होना था, लेकिन स्कूलों में गर्मी की छुट्टी रहने के कारण 22 जून तक एडमिशन प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई थी। एडमिशन प्रक्रिया 23 जून से शुरू हो पाई थी। नामांकित सूची में किसी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित शिक्षण संस्थान और उनके प्राचार्य पर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नामांकन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाइट OFSSBihar.net पर प्राप्त की जा सकती है। कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर इतना पर संपर्क किया जा सकता है, यानी कि कोई भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद मेन पॉइंट जो है, यहाँ से मेन पॉइंट है, इसको समझिएगा। कह रहा है एडमिशन के बाद ही स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट यानी कि OFSS पोर्टल पर जाकर स्टूडेंट एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। प्रथम चयन सूची के आधार पर संबंधित विद्यार्थी को आवंटित शिक्षण संस्थान में एडमिशन लेना होगा। अगर कोई आवेदक आवंटित संस्थान में एडमिशन नहीं लेते हैं तो वर्तमान सत्र 2025 से 27 में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा। कहने का मतलब है, यदि आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, यदि आप 3 जुलाई तक एडमिशन नहीं कराते हैं तो आपका OFSS पोर्टल पर से नाम ही हटा दिया जाएगा, ठीक ना। यदि आपको स्लाइड अप करना है, किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन कराना है मनपसंद स्कूल में, तो भी आपको पहले एडमिशन कराना है, उसके बाद ही आप स्लाइड अप की प्रक्रिया चुन सकते हैं। एडमिशन के बाद ही स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं। पहले आपको एडमिशन कराना होगा जो भी स्कूल आपको आवंटित किया गया है। उसके बाद कह रहा है कि आगे जो सूची जारी की जाएगी उसी में नाम रहेगा। मतलब जिसका मान लीजिए सिस्टम से नाम हटा दिया, आगे जो सूची जारी होगा सेकेंड मेरिट लिस्ट वगैरह का नाम आएगा, उसमें जहां आपका नाम हटा दिया जाएगा। कह रहा है जहां से 10वीं पास किए वहां 11वीं में एडमिशन का मिल सकता है मौका। वैसे संस्थानों में जहां 12वीं की पढ़ाई के साथ साथ 10वीं की पढ़ाई भी होती है, वैसे संस्थानों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों ने यदि 12वीं की पढ़ाई हेतु विकल्प में अपने विद्यालय जहां से उन्होंने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण की है का विकल्प दिया है, तो ऐसे मामलों में उन विद्यार्थियों को राज्य सरकार के नियम अनुसार अपने मूल संस्थान में ही नामांकन का प्राथमिकता दी गई है। यानी कि जहां से आप 10वीं पास किए हैं वहीं से आपका 12वीं तक की पढ़ाई होगा। उसके बाद भी यदि आपको स्लाइड अप करना है तो 3 जुलाई तक आप स्लाइड अप कर सकते हैं, लेकिन उसका मेन कारण है कि पहली लिस्ट में स्कूल आवंटन से असंतुष्ट स्टूडेंट स्लाइड अप विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि अगर कोई स्टूडेंट उन्हें आवंटित किए जाने वाले स्कूल से संतुष्ट नहीं है और दूसरा स्कूल या संकाय चुनना चाहते हैं तो ऐसे स्टूडेंट स्लाइड अप का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन आवश्यक है कि वो पहले संस्थान में एडमिशन ले जहां उनका चयन हुआ है। कहने का मतलब आप स्लाइड अप करिए,
स्लाइड अप आप कर सकते हैं, स्कूल बदल सकते हैं, स्ट्रीम बदल सकते हैं, लेकिन पहले कह रहा है कि वहाँ एडमिशन कराने के लिए जहाँ आपका प्रथम चयन सूची में आवंटित किया गया स्कूल है, पहले वहाँ आपको एडमिशन कराना है। उसके बाद स्लाइड अप जब करना है, जब स्लाइड अप करिएगा तब जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तब वहाँ जाके फिर से आपको एडमिशन कराना है, जो स्कूल नया वाला आपको देगा उस स्कूल में करा, अन्यथा उनका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। स्लाइड अप का विकल्प भी स्टूडेंट को 3 जुलाई के बीच अपनाना होगा। करा कि यदि आप उस स्कूल में एडमिशन नहीं कराते हैं जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका आया है आवंटित स्कूल जहां सिलेक्शन किया गया है, तो आपका OFSS पोर्टल पर से नाम हटा दिया जाएगा। तो पहले आपको जो है स्कूल में एडमिशन कराना है जो आपको स्कूल मिला है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। उसके बाद आप स्लाइड अप करिएगा, स्कूल बदलिएगा। उसके बाद सेकेंड मेरिट लिस्ट में जब नाम आएगा तो दूसरे स्कूल का नाम आएगा, तब वहाँ जाके फिर से एडमिशन कराना है। करा स्लाइड अप के विकल्प में उन्हें उन्हीं संस्थानों में एडमिशन मिलेगा जिनका विकल्प उन्होंने आवेदन के वक्त दिया है, ठीक ना। तो याद रखिएगा, स्लाइड अप करने से पहले आपको स्कूल में एडमिशन कराना है जो स्कूल आपको आवंटित किया गया है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। मेन पॉइंट यही है। और उसके बाद ही आप स्लाइड अप करिएगा, स्कूल बदलिएगा, स्ट्रीम बदलिएगा, फिर आपका सेकेंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, ठीक ना। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। आगे कोई भी अपडेट आएगा तो इस चैनल पे आपको मिलेगा।